कुछ लोगों का कहना यह है कि स्वामी विवेकानंद जी प्रारंभ में नास्तिक थे, लेकिन वे बाद में आस्तिक बन गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि वे जीवन भर नास्तिक ही रहे होंगे, किसी के दबाव के कारण वे आस्तिक बन गए होंगे, क्योंकि उनके विचारों से मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए इनके विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला ये है, विचार देखते हैं। यदि भारत के प्रगति देखना चाहते हो तो ब्राह्मणवाद को पैर तले कुचल डालो। मतलब स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि भारत के भविष्य बेहतर निर्माण करना चाहते हो, यदि अपना भविष्य बेहतर निर्माण करना चाहते हो, यदि भारत के प्रगति देखना चाहते हो, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसे पैर तले कुचल डालो, उसे रौंद डालो। ठीक है। दूसरा यह है, यदि तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो मंदिर में जाना और प्रसाद चढ़ाना पाप है। यहाँ पे कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी कि यदि तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाना पाप है। भावार्थ ये है कि यदि आसपास के लोग कोई भूखा हो तो उसे ही सबसे पहले रोटी देना चाहिए, उसे भूख मिटाना चाहिए। वही सबसे बड़ी पूजा है, वही सबसे बड़ी प्रसाद चढ़ाना है। यदि आप पड़ोस के भूखे को छोड़कर आप मंदिर जाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं तो केवल वो दिखावा है। ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरा, भारत के धर्म नहीं रोटी चाहिए। वे हमसे रोटी मांगते हैं लेकिन हम उन्हें धर्म दे रहे हैं। मतलब स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भारत के धर्म नहीं चाहिए, रोटी चाहिए, और वे लोग हमसे रोटी मांग रहे हैं और हम उन्हें धर्म दे रहे हैं। भाव अर्थ ये है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भारत के जो असहाय लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, वे हमसे रोटी मांग रहे हैं लेकिन उन्हें हम क्या दे रहे हैं? धर्म दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी ये चीज जरूरत है कि गरीबों को रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता होती है, न कि धर्म के। ठीक है, ये वो कहना चाहते हैं। चौथा है, मैं ऐसे ईश्वर में विश्वास नहीं करता जो जिंदा रहते रोटी दे नहीं सकता लेकिन मरने के बाद स्वर्ग देगा। यानी स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं ऐसे भगवान को, ईश्वर को, देवी देवता को नहीं मानता हूँ जो जिंदा रहते हमें रोटी दे नहीं सकता लेकिन मरने के बाद वो क्या देगा? स्वर्ग देगा। भाव अर्थ ये है कि वो तो जिंदा रहते हमें कुछ दे नहीं सकता है, हमारे लिए कुछ कर नहीं सकता है, तो क्या वो मरने के बाद ऐसा हो सकता है कि वो हमें स्वर्ग देगा? ये मतलब स्वर्ग नरक की व्यवस्था को, अंधविश्वास को खारिज करते हैं। ठीक है। पांचवा है, मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत दिशा में तैरती है। अगर आप जीवित है तो गलत का विरोध करना सीखें। मतलब भाव अर्थ यह है कि मरी हुई मछली जो रहती है वो धारा के साथ बहती है और जिंदा मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर आप जिंदा है तो गलत के विरोध करना सीखें। मतलब जिंदा दिल के जो इंसान होता है वो गलत के विरोध करता है, मरा हुआ ही व्यक्ति होता है जो गलत के विरोध नहीं करता है। छठा है, जिसका मन शुद्ध न हो मंदिर जाना व्यर्थ है। मतलब स्वामी विवेकानंद जी ये कहते हैं कि जिसका मन शुद्ध नहीं है, मन में छल कपट भरा हुआ है, तो उसे मंदिर जाने की क्या फायदा है? मंदिर जाना उसे व्यर्थ है। मतलब कि उसकी ढोंग को खारिज करते हैं, उसके ढोंग पर प्रहार करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है कि स्वामी विवेकानंद नास्तिक थे या आस्तिक? आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।